हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे आज दो और सीमेंट के स्टॉक्स की। पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा लगातार आपके सामने सीमेंट के स्टॉक हम लेके आ रहे हैं, और छोटे से, वो भी ज़्यादा बड़े स्टॉक्स नहीं, छोटे स्टॉक्स लेके आ रहे हैं सीमेंट सेक्टर के। और दो और सीमेंट स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे आज की डेट में, समझेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन चल रहा है डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें आपको काफ़ी डिटेल में समझाई गई है, और फिर बाद में रेगुलर वीडियोस के माध्यम से आपको कंसोलिडेटेड चीज़ें बताई जाती है, जहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताए जाते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं आज के सीमेंट स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले जरा ये देखिए, ये सीमेंट का स्टॉक अभी कुछ दिन पहले ही इस रेंज में, जब ये मूव पॉजिटिव मूव स्टार्ट हो रहा था तो रडार में आया था, और ये पॉजिटिव मूव मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो बहुत जल्दी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मूव इसने दिया और 20% की रैली क्विक फायर इसने दी। ये है ओरिएंट सीमेंट। इसके बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखी इसकी तो कुछ दिन, तो 3-4 दिन पहले की, इसको जरूर देखें, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी। और साथ में सौराष्ट्र सीमेंट, जस्ट इसने भी एक बेहतरीन मूव दिया 63 के लेवल से 71 के लेवल पे। बट चलो देखिए, आपके सामने जब कोई भी स्टॉक आता है, वो आपके सामने आने का कारण क्या होता है। देखिए हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए बड़े टाइम फ्रेम में अच्छी बात क्या होती है कि मान लो इस स्टॉक को आपने एक पॉजिटिव समझा यहाँ पे, और आपने इस लेवल पे कहीं पे एंट्री ले ली, ठीक है, इस साइकिल के स्टार्ट होते ही आपने 63 पे एंट्री ले ली, और ये रैली गई क्योंकि आपको पता बड़ा टाइम फ्रेम था। और बड़ी करेक्शन भी जब आई भी तो आपको कुछ नहीं, कोई डर की बात नहीं होगी, क्योंकि आपके पास पता है आपको कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। आपने यहाँ पे 62 पे एंट्री लिया, आपने कहा आपका स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 50 के अराउंड का, तो आपको अपना रिस्क जोन पता है। तो इस तरीके की सिचुएशन को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। इसलिए हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं कि यहाँ पे जो है, ये जो करेक्शंस हैं, जो डेली की, जो आवरली की छोटी करेक्शंस होंगी, इनको आप आसानी से समझ जाओगे कि ये करेक्शंस हैं। और यहाँ पे रैली हुई तो 200 ऐसे में हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, तो इन लेवल्स तक है। और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि क्लोज टू द मूविंग एवरेज बाई करना है। दूरी हो जाएगी अगर मान लो 72 पे एंट्री करोगे और रिस्क रखोगे इतने नीचे 48 के अराउंड का, तब आपको काफ़ी ज़्यादा ये जो है रिस्क लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई काफ़ी दूर आपने एंट्री की है, स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है, तो आपको रिस्क लगेगा। तो इस चीज़ को आप, या तो मैं कहूँगा कि पोजीशन साइज के हिसाब से कम पोजीशन लेके क्वांटिटी को रिड्यूस करके इसको मैनेज कर सकते हो, या फिर हमेशा देखिए बचें दूर एंट्री लेने से। तो सौराष्ट्र सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट की तो हमने बात करी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, देखिए ये कमेंट आया था एनसीएल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने के लिए। ये भी सीमेंट सेक्टर का रेडी मिक्स कंक्रीट एंड ऑल इसी का कंपनी है, और 900 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 200 का प्राइस, 900 का मार्केट, करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, और साथ में एक और स्टॉक को देखेंगे। ये एनसीएल इंडस्ट्रीज आपके सामने क्यों आया है, जरा रीजन बताइए। रीजन ये है कि ये स्टॉक वीकली पे बेस बना रहा है और कमेंट के माध्यम से आया हुआ था, बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में आया। अब वीकली पे बेस इस तरीके की सिचुएशन आपने पास्ट में देखे होंगे। हमने जैसे अभी रिसेंटली इंडियन बैंक के बारे में बात करी, LNTFH को आपने देखा होगा, NCC के स्टॉक को आपने देखा होगा, अपोलो टायर के स्टॉक को आपने देखा होगा। ये बहुत ही जबरदस्त मूव के कुछ बढ़िया नाम हैं, और भी आप रेगुलर वीडियोस के माध्यम से देखोगे तो हम आपको वो स्टॉक नहीं कि जो आप आसमानों पे खरीदने, उनको तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट कह देते कि भाई ये स्मार्ट मनी का पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे तो कभी बाई करना ही नहीं है, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। ये सबसे खतरनाक डेंजरस सिचुएशन है। बशर्ते यहां से वो, ये मान लो 300 का है, यहां से वो 1200 चले जाए, लेकिन जब आप रिस्क के हिसाब से बात करते हो तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन आ जाती है बाई करने की। और आप देख सकते हो उसके बाद प्राइस, ये देखिए ये जून 2021 है, और आप देख सकते हो जून जुलाई 2023 आ गया। 2 साल हो गए, प्राइस इस लेवल तक वापस नहीं गया है। तो हमें ऐसी सिचुएशन से इंतजार करना होता है कि वापसी हो, पॉजिटिविटी हमें दिखे। अब आप देखिए ये बिल्कुल बेसिंग का फॉर्मेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली एक बेस सा बनता हुआ बॉटम पे, और एक पॉजिटिविटी अब जाके देखने को मिल रही है पॉजिटिविटी। और सबसे पहला टारगेट हमारे पास यही है। ये टारगेट क्यों होता है सबसे पहले, अभी 200 का है तो 300 का टारगेट अगर लगा के चले हैं तो 50% ऊपर है। ये 200 का 50% कितना होता है, 100, तो 200 से 50% ऊपर जाएगा तो 300 पे जाएगा। तो देखिए जब हम मार्केट के बारे में बात करते हैं, प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम बात करते हैं तो वो परसेंटेज की टर्म्स में बात करते हैं। जब हम सोचते हैं पॉजिटिविटी की, नेगेटिविटी की, तो हम प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में बात करते हैं। तो मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
चाहे प्रोबेबिलिटी के बारे में जनरली देखिए, जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाती है, गणित में पढ़ाई जाती होगी, आपने देखा होगा, तो उस टाइम पे जब 10th 9th में पढ़ाई जाती थी तो उस टाइम पे लोगों को ताश खेलना नहीं आता था, बहुत सारे लोगों को ताश के पत्तों का पता नहीं होता था। और उस टाइम पे जब हम भी पढ़ते थे तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें सीप, आपने शायद सुना होगा, बहुत बढ़िया गेम लगता था। और ताश के ऐसे 52 पत्ते रटे होते थे, जैसे 4 लोग खेल रहे थे, किसके पास क्या पत्ता गया होगा उसका अनुमान लग जाता था कि अरे जैसे 4 किंग है, समझ रहे हो, या 4 क्वीन है, या 4 जैक है, जे के क्यू आप देखोगे हैं, तो उनकी उनकी बहुत उनके वैल्यू के जैसे वो कितना पॉइंट वहां से मिलेगा तो पता लगता है कि किसके पास क्या गया होगा। मेरे पास 2 है तो पता है 2 बाहर है, किस किस के पास हो सकते हैं। ये समझ, इस तरीके से गेम, वो प्रोबेबिलिटीज, वो सारी चीजें, जैसे कहते हैं एक इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 52 पत्तों में से, आपको क्या हुआ। तो ये उस टाइम पे कॉन्सेप्ट थे, लेकिन अभी यूज होते हैं कि हाँ कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है, लो प्रोबेबिलिटी है। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे जो है रिस्क है, अब एक हाई प्रोबेबल सिनेरियो है कि हाँ यहाँ पे एक पॉजिटिविटी ये देगा, ये टारगेट होगा, एक हाई प्रोबेबिलिटी है विद रिस्क ऑफ दिस। परसेंटेज के टर्म्स में बात करते हैं, आपने कहा भाई यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो 50% का टारगेट एरिया, तो ये परसेंटेज और प्रोबेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते थे कि काम गणित में घुस गए यहाँ पे। और उसी तरीके से आपने वो लूडो वाला सुना होगा, भाई लूडो को घुमाया, भाई इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वही सारी चीजें हैं। देखिए 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सुने होंगे जरूर आपने, लेकिन एक बेसिक चीज वहां पे यहाँ पे भी हम प्रोबेबिलिटी का यूज कर रहे हैं। तो एनसीएल इंडस्ट्री, इसका डेली टाइम फ्रेम देख लीजिए किस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे सिचुएशन है, और ये एक पॉजिटिव साइकिल बनाए हुए डेली टाइम फ्रेम पे। और साथ में दूसरे स्टॉक को देखते हैं। अब आप देखिए केसीपी लिमिटेड 122 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 1568 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका भी है। और अगर मैं इस स्टॉक को दिखाऊं, ये भी क्योरडार में आया, वो भी देख सकते हो आप केसीपी को। तो केसीपी जैसे 122 के आसपास, देखिए वीकली पे वही सीमेंट के बहुत सारे स्टॉक्स, जैसे हमने पिछले कुछ टाइम में डेकन सीमेंट, स्वराष्ट्र सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात करी और आपसे कहा कि यहीं तक सीमित नहीं रहना है, आप और सीमेंट के स्टॉक देखो जो वीकली पे इस तरीके से 200 SMA के आसपास बेस बना रहे हैं। सबकी बारी आती है, कहाँ देखिए, तो इस तरीके से बेस बना रहे हैं। तो उसी तरीके से आप केसीपी को भी देख सकते हो, ये भी एक बढ़िया बेस बना रहा है। और साथ के साथ एक पॉजिटिविटी देखिए, केसीपी से भी उम्मीद लगाएंगे भाई जल्दी से जल्दी यहाँ से रैली दे। लेकिन अब देखोगे केसीपी का ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस बना रहा है, ये लेवल देखिए, और तैयारी है। तो इसीलिए ये छोटे छोटे स्टॉक्स जरूर हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। और आपको यही कहेंगे बार बार कि भाई ये स्टॉक्स देखिए, जैसे अभी एनसीएल इंडस्ट्रीज बेस बना रहा था, ये स्टॉक कमेंट के माध्यम से हमें मिला, हमने और यहाँ पे एक और स्टॉक जोड़ के इसका साथ और वीडियो क्रिएट कर दिया। तो ऐसे कमेंट्स बहुत आते रहते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जो प्रैक्टिस है, अगर आप स्टॉक्स की प्रैक्टिस, देखिए ज्यादा स्टॉक्स नहीं है मार्केट में, जो इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिनका 100 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो ज्यादा नहीं है। 100 करोड़ एक नॉर्मल नाम टर्म मैंने लिया है, उससे ऊपर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के वो मात्र 2100 स्टॉक है। मैं मात्र क्यों कह रहा हूँ, 2000 बहुत कम नंबर होता है, इतने स्टॉक्स है। और उसमें भी जहां पे प्राइस साइकिल स्टार्ट हो रही होगी उनको देखोगे तो वो और कम हो जाएंगे, वो आपको बस 400-500 दिखेंगे। तो 400-500 का जब आप इस तरीके से 4 टाइम फ्रेम देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे चीजों को कि हाँ इन स्टॉक्स में एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली चीजें हैं, जो कि एक पॉजिटिव टर्म है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप अपनी अंडर एनालिसिस कर सकते हो। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ ये 2 स्टॉक आपने देखे होंगे, आपको प्राइस सेक्शन का कुछ चीजें समझ में जरूर आई होंगी। और ऊपर से देखिए प्राइस सेक्शन की ये सीरीज, अभी रिसेंटली हमने अटैक एट द रेट 200 के अलग अलग फ्लेवर्स के बारे में बात करी है। ये प्राइस सेक्शन सीरीज में लेटेस्ट, ये लास्ट वीडियो है, इसको देखिए, इसको जरूर देखें, समझें। और आपको बहुत कुछ ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल में शेयर की गई है, इनको समझें और साथ में प्रैक्टिस जरूर करें। डेली 100 स्टॉक्स की हमने बात कही है, पहले 50 था, अब वो 100 स्टॉक हो गया। उनको जो 100 भागे हैं उनको जरूर एनालाइज करें। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।